शम साहब बैठे आप लोग, क्या मसला है शम साहब? मलिक साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव में कॉलेज बन जाए, क्योंकि जब हमारा लड़कियां पढ़ी लिखी होगी तो हमारा गांव भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। तालीम शुरू होते हैं माँ की खोज से। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चियां भी पढ़ी लिखी होगी तो मुल्क तरक्की करेगी। तो हमारा ये ख्वाहिश है कि हम कॉलेज बनाएं। नहीं मलिक साहब नहीं, हम ये कितने नहीं होने देंगे कि हमारे गांव में कॉलेज बने और हमारी लड़कियां कॉलेज में घूमें। लड़कियों का काम है बस सिर्फ घर पे बर्तन धोना और घर के काम करना। कैसे अपनी बच्चियों को इजाज़त दें कि वो घर से बाहर निकलें? वकास, मुझे ये बताओ, जब आपकी बीवी या बच्ची बीमार होती है तो जब आप वो मेल डॉक्टर देखता है तो आपको जब गैरत याद नहीं आती है? मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलेज बन जाए और शम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। मुंशी, मुंशी जी इधर आओ। एजाज को बुलाओ, एजाज को बुलाओ। क्या है अब्बाजान? क्यों बुलाया? बैठो एजाज, बैठो। जी अब्बा। मेरे बेटे, जी। अब आप बच्चे नहीं हैं। आपको जिंदगी को समझना और जिम्मेदारी को कबूल करना होगा। जी। मैं चाहता हूँ कि आप जिंदगी का असल मकसद तलाश करें। जब आपको ये मिल जाता है तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, फिर आप हमेशा के लिए मुसरत की और खुशी की ज़िंदगी की रहनुमाई करेंगे। ये लो एजाज। अब्बाजान ये क्या है? इसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के जोड़े हैं, 4 मुख्तलिफ मौसम के लिए। ये एक नक्शा है और इस बैग में कुछ खुराक का सामान है और कुछ पैसे हैं। जी अब्बाजान। समझे? मैं चाहता हूँ कि तुम ये नक्शा तलाश करो। ये खजाने का नक्शा है, इसको तुम तलाश करो। अब्बाजान मुझे तो ये बहुत ही पसंद आ गया, लेकिन अब्बाजान मैं अपने साथ अपने दोस्तों को लेके जा सकता हूँ? नहीं, इस सफ़र में तुम सिर्फ अकेले होगे और मेरा मकसद भी है कि तुम अकेले ही सफ़र करो ताकि तुम्हें कुछ ज़िंदगी का कुछ मकसद हासिल हो और ये खजाना तुम्हें हासिल करना है। जान मुझे समझ आ गई है। एजाज, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे आप पे एतमाद है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये खजाना वापस आओ। जब आओ तो भी ये खजाना आपके पास होना चाहिए। मुझे आप पे एतमाद है। ठीक है। अच्छा, तो ये थी आपकी कहानी। देखो एजाज, इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है और वो मकसद तुम तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तुम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ना कर सको और इन चीज़ों को देखो कि किसने बनाई है,
ये अल्लाह पाक ने बनाई है और अल्लाह पाक से मोहब्बत करो। वही एक ही ज़ात है जो इंतहाई निहायत और रहम करने वाला है। जी पठान भाई, जी पठान भाई। और याद रखो, अगर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना, तो दूसरों की मदद करो, क्योंकि इस दुनिया में कामयाब वो शख्स है जो दूसरों की मदद करे। जी पठान भाई, मैं आपकी बात समझ गया। आज के बाद मैं दूसरों की खिदमत करूंगा और मदद करूंगा और एक कामयाब इंसान बनूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा एजाज, मुझे नक्शा तो दिखाओ। अच्छा जी पठान भाई। पठान भाई सर मुझे रास्ता दिखाइए। दिखाओ। अरे ये तो यहाँ नज़दीक ही है, पास में ही है। अच्छा हाँ ना, ये जगह जो है ना यहाँ नज़दीक है, ये पास में, ये जगह भी नज़दीक है। अच्छा पठान भाई, मुझे इजाज़त है, मैंने पहुंचना है वहाँ पे। ऐसा ना हो कोई और वहाँ पे पहुंच जाए और वो खजाना उठा ना ले मुझसे। तुझे कहाँ पे जा रहा हो? रात हो रही है यार। नहीं पठान भाई, रात इधर गुजारो, फिर जाओ ना कल। नहीं पठान भाई, मैं जब वापसी पे आऊँगा तो लाजमी मैं आपसे मिलूंगा, लाजमी मैं आपसे मिलूंगा। इसी रास्ते में मेरे ख्याल में मेरे गुजर होगी, तब से मैं लाजमी मिलूंगा आपसे। मुझे अभी इजाज़त है यार, इधर ही ठहरो ना। मैंने पहुंचना है वहाँ पे, मैंने वहाँ पे पहुंचना है। ऐसा ना हो कोई खजाना ना उठा ले मुझसे। ओके चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना।
बजान बजान मलिक साहब आज़ाद आई है। मेरा बेटा आ गया। कहाँ है मेरा बेटा? हाँ मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, मैं तेरा बहुत इंतजार कर रहा था। आजा मेरा बेटा, आजा। बेटा आपका सफर कैसा गुजरा? आपको खजाना मिला? बजान सफ़र बहुत दिलचस्प था, लेकिन मैं ख़जाने ढूंढने के वो उसमें नहीं था। मैं नहीं ढूंढ सका। मैं सोचा था कि शायद मेरे पहुंचने से पहले कोई और वहाँ पे पहुंच गया और वो खजाना लेके गया हो। मेरे बेटे बैठते हैं। जी अब्बा जान। मेरे बेटे, उस जगह पे कोई खजाना नहीं था। तो अब्बा जान आपने मुझे क्यों भेजा वहाँ पे? मैं इतना जलील हुआ वहाँ पे। अब्बा जान क्यों आपने मेरे साथ इस तरह क्यों किया? मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आपका सफर कैसे गुजरा। रास्ते में क्या मुश्किलात आपको पेश आई? बिल्कुल भी नहीं अब्बा जान, मैं बहुत उदास था। मेरे पास वक्त नहीं था। मैं बहुत परेशान था कि मैं सबसे जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ, लेकिन घर वापस जाने के सफ़र का मैंने बहुत लुत्फ़ उठाया। मैंने वहाँ पे नए नए दोस्त बनाए। मैंने बहुत सारे नए नज़ारे के एक्सपीरियंस किए। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को था जो कि मैंने सीखा, और ये जो ख़जाने का जो दर्द था वो मैं भूल गया। तो वापस जाने का मैंने बहुत सफ़र को एंजॉय किया। बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि आप किसी मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। सच तो ये है कि मैच एक्सपीरियंस करने के अलावा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, और हर दिन के साथ बढ़ते रहो। ज़िंदगी का मकसद नए नए एक्सपीरियंस का मज़ा लेना है, और नए नए एक्सपीरियंस को बेखौफ होकर फेस करना है। आप बेटा अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, ताकि तुम पर मुश्किल वक्त आए तो तुम रेडियो को फेस कर सको। ठीक है अब्बा जान, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है मेरे बेटे, मुझे खुशी हुई कि आपने ज़िंदगी से कुछ एक्सपीरियंस लिया है। हाँ मेरे बेटे।